हमारे फुरमान में हके केते लिखे कलाम। माशुक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त के इस सुंदर बेला में हम उपस्थित हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपाई नंबर 117 में धनी ने कहा कि हमारे फुरमान में वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण में हके केते लिखे कलाम, परमात्मा ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर चिट्ठी है, बहुत सुंदर पत्र है, धनी ने भेजा है। वहाँ कर्म कांड की बात भी परमात्मा ने रख दी है, खेल की बात भी रख दी है, और बहुत सुंदर सुंदर बातें हके केते लिखे कलाम। और ऐसा फिर कर्म की बातें लिखते गए परमात्मा, फिर उसके बाद उपासना की बातें भी समझाए दर्जानुसार का, फिर ऐसे करते करते ज्ञान की बातें भी समझाया है। और अंत में जाके ईशक बड़ा रे शवन में ना कोई ईशक समान, एक तेरे ईशक बिना उड़ जाए सब दान करके फिर प्रेम स्वरूप परमात्मा की बातें लिखी। हके केते लिखे कलाम। और फिर लास्ट में ऐसे प्रेम की बात करते गए, प्रेम की बातें लिखी, और प्रेम बिना सुख पार को नहीं लिखे। फिर बोले प्रेम ब्रह्म दो एक है करके बोले, फिर जा करके श्री मामती प्रेम ले तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोलती। धाम दरवाजा का चाबी ही प्रेम बताया, केते लिखे कलाम। फिर जाके कहा कि फिर भी परमात्मा की खुशी एक आनंद, कैसे मैं आनंद पिलाऊं, कैसे मैं आनंद अनुभव कराऊं मेरे आत्माओं को। लास्ट में कहा, हे ब्रह्मात्माओं, हे भक्त, तुम मुझे भगवान कहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें भगवान कहता हूं। लेकिन अब भक्त को शान नहीं होता है, तो भगवान क्या करते हैं? अगर कोई मेरा भक्त को कष्ट देता है तो मुझे दिए बराबर है। मुझे कष्ट दो, मैं सहन कर सकता हूँ, मैं मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन मेरे भक्त को जो दुख देगा उसका खैर नहीं। शास्त्रों में इस तरह से भक्त को दर्जा दिया हुआ, और भक्त को रक्षा भी किया। और भगवान के ऊपर गाली देने वालों को चलो बेचारा होगा, लेकिन मेरे भक्त को कष्ट देगा वो मुझे सहन नहीं। भगवान ने फुलस्त कर दिया। उदाहरण देखिए इस तरह से हमारे फुरमान में हक्के केते लिखे कलाम। परमात्मा ने भगवान के मुख होकर के भी बातें कही, अवतारों के रूप होकर के भी बात की। इसीलिए अब आइए कंक्लूजन सेंटेंस में, अंतिम में ऐसे ही उदाहरण देते गए, और लास्ट में अक्षरातीतराज जी महाराज, हे ब्रह्मात्माओं, माशुक मेरा मोहम्मद, हे श्यामा जी महारानी, आप मेरे माशुक हो। हे 12,000 ब्रह्मात्माओं, आप मेरे माशुक हो, और आशिक मेरा नाम है। मैं तो आपके आशिक हूँ। मैं आपको कितना, मैं ना आपको कितना, आप लोगों को कितना चाहता हूँ, इसका वो कोई मेजरिंग रॉड यहाँ मेरे पास है ही नहीं। अब थोड़ा सा खेल से पता चला मैं कितना चाहता हूँ। सखियाँ बोले, आप कैसे आप तो मासूक हो, आप कैसे आशिक बन सकते? हमारी बदनामी मत करो। लेकिन प्रेम हमारा ज्यादा है, हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। धनी बोल रहे हैं, प्रेम ज्यादा हम तुम्हारे है तो तुम मासूक बने ना, तुम मासूक हो, इसलिए तो मैं सीधे बोल रहा हूँ, तुम लोग मासूक हो, मैं तुम्हारी आशिक, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ज्यादा है। बोले तुम्हारा प्रेम ज्यादा है, नहीं प्रेम हमारा ज्यादा, लेकिन आप मासूक हो।
ये तो बात नहीं बनी। तो अगर प्रेम हमारा ज्यादा है, अगर बोलते हो, तो फिर प्रेम हमारा ज्यादा है तो फिर मैं माशूक, हाँ आप माशूक, तो माशूक ज्यादा, माशूक है तो फिर प्रेम ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं, प्रेम तो हमारा ज्यादा है। आप तो दौड़ते नहीं हो, हम कहाँ कहाँ से दौड़ के आपके पास आते हैं। आप तो एक हो, हम तो अनंत आपके पास है। तो ठीक है, तो खेल का रचना शुरू हुआ। देखते हैं, क्योंकि धाम में तो अब तुमको प्रेम का कोई मूल्यांकन करने का जगह ही नहीं। जहाँ वियोग होता है वहीं पर प्रेम का महत्व होता है। भूलन में भी कौन याद करे, जिसका प्रेम ज्यादा हो तो याद करेगा। अब यहाँ भूलन है ही नहीं है, दुख है ही नहीं, यहाँ वियोग है ही नहीं, तो कैसे अनुभव होगा। चलो एक नाटक करेंगे, एक खेल दिखा दो। तो पता चला अभी कि खेल के अंदर भी धनी ने इतना प्रेम बरसाया, इतने प्रेम दर्शाए, खेल बनाए, याद दिलाए, सब कुछ। अभी पता चला, ओहो हम तो अवसरवादी हैं। तो जब अवसर मिल गया संसार का, तो हम तो संसार में लगे रहे। और धनी, सही में धनी, आप माशूक भी हो और प्रेम आपका ज्यादा है, फिर भी आपने हमको माशूक बनाया, आपके आशिक बने। ये आपका प्रेम का लक्षण है। इस तरह से हमारे फुरमान में हक्के केते लिखे कलाम, वेद शास्त्रों ने भक्त और भगवान के भाषा में, आशुक और माशुक के भाषा में। और दृष्टांत कर ले आपने, माता पिता बन करके पुत्र पुत्र पुत्री में भी आपने मोह में भी समझा है। आमा बाबू को मन छोराछोरी माथी, छोराछोरी को मन ढुंगा मड़ा माथी करके आपने उखान डाल डाल कर समझाया दृष्टांत में। इसलिए आप तो प्रेम का भंडार हो। मामती प्रेम लेती तिनसे धाम दरवाजा खोल। अब वो प्रेम स्वरूप माशुक श्रीराज जी महाराज को हृदय में लेते हुए सिंद्रावती आत्मा कहती 118 चौपाई में, केसा तिलक नीलाट पर। सुंदर साधु जी, चौपाई नंबर 102 में धनी ने कहा था, बहुत भूमिका से संभालते हुए अब तुम सुनियो मोमिनो। 102 नंबर चौपाई में देखिए, अरस बिने तुम्हारी बात वायदत तो कहे मोमिन, जो रूहें असल हक जात। और एक मता रूहन का देखो अरस वायदत। इस तरह से अब मैं सुंदर साजी ताते वर्ण इन दिल अरस हक का होए। चौपाई नंबर 110 में कहा कि अरस कया दिल मोमिन और भेज दिया इलम, क्यों आवे अरस दिल झूठ में, इत है हक का हुक्म। हक का हुक्म से अब परम धाम वर्णन शुरू हुआ। तो कहा कि ताथे वर्ण इन दिल, इस दिल से हक का स्वरूप का वर्णन इसीलिए हो पाया क्योंकि ये दिल परम धाम से आया है। और उस दिल को परमात्मा ने इन दिलों को अरसत्व कहा, इसीलिए अरस कहा है, नहीं तो फिर वर्ण कैसे हो सकता है। इसीलिए किशोर सूरत आदि हक की 113 नंबर चौपाई में। अब किशोर स्वरूप सूरत में क्या क्या सजाया है, केस तिलक, आप केस को दर्शन करें राजी महाराज, और तिलक नासिका से ऊपर गया, नीलाट पर, यहाँ से ऐसा धनी का श्रृंगार का ललाट में तिलक गया ऊपर। दो रेखा चली, ये चंदन की रेखा तो है, और यहाँ जाके केश में भी रेखा है। जैसे धनी का ऐसा केस ऐसा, तो यहाँ पर केश का ऐसा दो रेखाएं ऐसा जा करके कान तक गया, कान से पीछे तरफ जा रहा। दो रेखा चली लग कान, कान तक रेखा किसकी, चंदन को तो कान तक गया जाएगा नहीं। तो जाते जाते क्या हुआ, यहाँ से तो चंदन का अपना रहा, लेकिन यहाँ नजर कहाँ पहुंच गई आशिक का,
यहाँ के केश में गया तो केश का रेखा देखते गए तो कान में तक। अब आशिक का काम ही यही है। इस तरह से केसा न कोई घटा बड़ा, जब मैं केस तो बोल दिया, लेकिन एक एक तारीख मुंडन किया ऐसा नहीं, और 5 तारीख लंबा हो रहा है, फिर 15-16 तारीख में हम कितना लंबा केस हो गया, ऐसा नहीं। अखंड वर्तमान है प्यारे सुंदर साथ जी। है ना सुंदर साथ जी, आपको कैसा लगता है जब बोले यहाँ कि केसा न कोई घाटा बड़ा, आपको कैसा लगता है? केसर ना घाटा बड़ा बोलने पर ना केसर ना घाटा बड़ा बोलने पर आपको कैसा लग रहा है, मैं बता दूं? मूर्ति जैसा लग रहा है ना? अपने अपने शहर के चौक में मूर्ति याद करिए तो वो टोपी, जैसे नेपाल के सुंदर साथ को बोले तो पृथ्वीनारायण शाह का मूर्ति कब से है? भारत के आर्टिफिशियल लगा है ना, ऐसा लगता होगा ना। इसलिए वर्णन, धनी को वर्णन सुनना बन, लेकिन अंदर ठसाने में बात कर, अंदर पूछे तो कैसा बोलता है, केसर ना कोई घाटा बड़ा, केसर ना कोई घाटा बड़ा। कोई घटबड़ नहीं। हाँ तो हमारे जीजू बराजू के जमाने में, दादाजी के जमाने में सुभाष चंद्र बोस का टोपी वैसे ही था बोले, और वो चश्मा सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति देख करके, चश्मा ना घटा बड़ा, कभी उतारा भी नहीं देखा ना लगाया भी देखा हुआ, तो मूर्ति जैसा लगा ना। हाँ यही तो गड़बड़ है, इसी जगह में फेल खाते हैं हम। मतलब अगर दिमाग में ऐसा है तो ये मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। और आ गया शहर के मूर्ति से आकर के आए 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 कैसे बताऊं, तो अब शास्त्रकारों ने, जीव के पराकाष्ठ लोगों ने, जीव के दर्जा के परमहंसों ने कैसे बनाए रखे इस चीज को करके अब उन भगवान का मूर्ति खड़ा कर दिया। और हमारे जीजू के जमाने से हमारा गणेश जी का मूर्ति स्थापना कर दिए थे, बराज जी के जमाने से, बाजे के जमाने से वो बड़ा पेट, अभी तक गणेश का पेट। अब जितने भी संसार में साधक हुए, गणेश बड़ा पेट, हनुमान लंबा पुच्छर, कृष्णा बांसुरी लेके, राम धनुष बांधे, मूर्ति ठाक। अब हमारे बच्चे को प्रार्थना शुरू कर, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, बड़ा पेट वाला, क्योंकि मूर्ति घटा बड़ा कभी होता ही नहीं। अब ये चला 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 ऐसे चला जीव के अनंत अनंत काल तक, अब वो बड़ा इम्प्रेशन बैठ गया। इसको बिल्कुल, इसको आप हटा दीजिए। और श्रीराज जी के जैसे, श्रीराज जी के दर्शन में जैसे पहुंचे, केसा न कोई घटा बड़ा है ना, वो चैतन्य केस की सेवा है, वो सब चेतन है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जो केस बोल रहे हैं ना, नहीं घट बड़ा, मतलब राजी महाराज का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर चमक उस केश में है, और सब चेतन ही चेतन है। तो चेतन का काम ही है कि किस तरह से मुलायम और किस तरह से सेवा करने का, ये सेवा भाव का सुंदरता से दर्शन करना है। और चेतन होते हुए घटबड़ा नहीं, ये आपके पास है दिल दिमाग, चेतन होते हुए भी घटबड़ा नहीं है। तो जो मूर्ति तो जड़ था, घटबड़ा नहीं, हो तो समझ में आया, लेकिन चेतन होते हुए भी घटबड़ा न हो, ऐसा भी है कुछ हद तक।
चेतन है लेकिन गड़बड़। आपका जब से जन्म लिए कान ये है ना, गड़बड़ है कान? 2 से 4 हुआ है कान? आंख 2 से 4 हुआ है? हाथ की रेखाएं जब से तब से है कि नहीं? गड़बड़ है? नहीं ना। तो ये शोभा दे रहा है कि कान शोभा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जड़ है ये थोड़ा नोच के देखिए, जड़ लगता है? दर्द है कि नहीं? आंख के पल कुछ चीज आगे तो ऑटोमेटिक बंद होता है कि नहीं होता है? तो चेतन है कि नहीं? लेकिन वो मूर्ति का तो नहीं होता था। आप इतना नोट ले गए, वही वही भाला पहुंचाए, करता है मूर्ति? नहीं करता। तो उस मूर्ति से इस मूर्ति में तो चेतन दे, वो इतने भी फर्क पकड़े ना, इससे छलांग लगा करके वो परम नाम के आंख तो स्वयं चेतन है, तो कितने अट्रैक्टिव होंगे, कितने आकर्षण का केंद्र होगा, कितना प्रेम होगा। वो स्वयं आंख ही जो है राज्य का स्वरूप है, स्वयं केश ही राज्य का स्वरूप है। तो यहाँ गड़बड़ नहीं है ना। तो कुछ कुछ थोड़ा सा संकेत लेकर के अंदर रूहानी प्रवेश करिए। केश तिलक नीलाट पर दो रेखा चली लग कान, केश न कोई गड़बड़ शोभा चाहिए जैसे सुभान। और लास्ट में चरण में क्या बोले? शोभा चाहिए जैसे सुभान। अब क्या बोलो? जैसे सुभान मतलब जैसे उनका, जैसा बोलते हैं ना, जैसा उनका पद है वैसा उनका स्वरूप है, उनका श्रृंगार। संतान बोलते कि नहीं, राजा अरे कस्तो लुगाला, राजा अरे देश का राजा, ऐसा कपड़ा बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, जैसा राजा वैसा। एक पद अनुसार का श्रृंगार का कॉन्सेप्ट धरती में पहले से दिया हुआ है। ये सब शब्द लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? और दूसरी जगह भी है क्या है? राजा लेकिन कितना सिंपल, और लोगों के साथ उठ बस करते हैं खाते हैं, और ये भी तो उसकी शोभा है। इसे दोनों पक्ष है ना, राजा श्रीपेच एकदम ऐसा भी है, राजा कितना सिंपल, ये भी तो है। दोनों भाग है कि नहीं? तो राजी महाराज आशिक भी है, माशूक भी है। राजी आशिक भी है, राजी माशूक भी है, दोनों है। नहीं तो पूर्णमदा पूर्णमिदम कैसे होंगे? इसलिए शोभा चाहिए जैसी शोभा। राजी को कैसे शोभा में आप सुंदर देख सकते हैं वैसे देखो, राजी जैसे ही बन जाते हैं। आपको सिंपल सादा एकदम अपने साथ रहना तो कोई बात नहीं, राजा राज्य को मैं राज्य से बनाऊंगा, बना, राज्य वैसे बन जाते। अनंत आकृति अनंत प्रकार है राज्य के। आप एक में ऐसे बन गए ऐसा नहीं। और गजब की बात तो यह है, 12,000 ब्रह्मात्मा किस रूप से राज्य को देखना चाहते हैं, राज्य किस रूप से दर्शन देना चाहते हैं, सभी एक हुआ ना, एक जो दे रहा है। तो 12,000 का 12,000 रूप एक ही अकेला देखते हैं। फिर राज्य को उतना स्वरूप, चलिए अनंत अनंत स्वरूप कैसे? मेरा कहना है मतलब राजी 12,000 में कैसे भाव देंगे, और वो भाव से वहां से रिफ्लेक्शन होकर के राज्य का स्वरूप बन जाएगा। और एक ब्रह्मात्मा 12,000 स्वरूप देखते हैं एक ही साथ राज्य का। अब एक एक में कहाँ कहाँ से फील है वो आनंद। और कान का वही सेवा है, और आँख की वही सेवा है, दर्शन का रूप शोभा चाहिए जैसे शोभा। राजी महाराज को जैसे शोभा से सुंदर देखते हैं, इस तरह से प्रवेश करते हैं धीरे धीरे श्रृंद्रावती आत्मा। पहले बोल दिया कि सुरता हादि हक की सुंदर शोभा पूरन, न का शिखलों वर्ण करो करके कहा है 114 में। तो वर्ण करूंगा बोल रहे तो कर रहे हैं, देखिए
एक श्याम नूर केसन की, चली रोशन बांध किनार। 109 119 नंबर जो केश को ही ध्यान से देखिए। केश में एक तो गुण है श्याम रंग काला, दूसरा नूर प्रकाश, चैतन्यता, खुशबू केसन की, चली रोशन, यहाँ के जैसा दिखता है तैसा रोशन प्रकाशित होते हुए बांध किनार, ये ललाट के किनार में जैसे कि बत्ती का चमक जो है जा रहा हो। और एक श्याम नूर केसन का, चली रोशन बांध किनार, दूजी गौर नीलाट संग, दूसरा गुण गौर रंग। गौर नीलाट संग, तो गौर रंग और काला केश का किनारे रोशन भरे, ऐसा लग रहा है कि करे जंग जोरा पार, दोनों को प्रकाश में एक जंग होता है, युद्ध हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। कोई ने अपना किरण को नहीं छोड़ रहा है, तो इतने मील करके जंग युद्ध करते हुए आपस में सुंदरता का प्रकाश देते हुए, शोभा चली आई लवने लग, लवने मतलब ये भाग चलनी का भाग बोलते हैं। शोभा चली आई लवने लग, पीछे आए कान पर होए, कान के पीछे तरफ भी, यहाँ तक भी, अब ये कपाल का भाग, केस का भाग इस तरह से गया। पीछे आई कान पर होए, आए मिली दोनों तरफ की, अब ये दोनों आया ना यहाँ से, ऐसा गया ना, ऐसा करके दोनों तरफ यहाँ पर मिली, आए मिली दोनों तरफ की, शोभा कहवे न समरथ कोई। अब इतने को शोभा कैसे वर्णन करूं, शोभा कहवे न समरथ कोई, याई भांत, अब इसी प्रकार से भों नेत्र संग, और ललाट से आपने धनी का आंख का दर्शन किया, आंख के दर्शन किए तो आंख के साथ भौएं, आंख के साथ ये भौएं का भी दर्शन कर, शोभा चली याई भांत भौआ नेत्र संग, करत जंग दो जोर। अब बाल का ऊपर का रोशनी प्रकाश तो है ही, और गौर रंग का गौर प्रकाश तो है ही, और फिर दोनों भौं का अपनी विशेषता है, फिर ये भी अपने प्रकाश में कमी नहीं, और दोनों आपस में जंग कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। इस तरह से श्याह उज्जल सरवर दो, श्याह आंख भौं काला रंग में है और उसका प्रकाश उजाला फेंक रहा है, सरवर दो चली चढ़ टेढ़ी अनि मरोर, अब वो ऐसा घूम करके जा रहा है, तो प्रकाश ही घूम रहा है, मतलब धनुष के आकार में प्रकाशित है। चली चढ़ टेढ़ी, चढ़ी यहां से देखिए थोड़ा चढ़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर गया, चढ़ी चली चढ़ी, और थोड़ा यहाँ से टेढ़ी घूमना शुरू हुआ, और अणी ये कोने मरोर, अणी तक, ये अणी तक मरोर, ऐसा जा करके दोनों तरफ इस तरह से मरोड़ खाया है। चली चढ़ टेढ़ी अनि मरोर, दो अणिया, क्या क्या देखे, दो अणिया, दोनों किनारे अणिया, दो अणिया भोआ, दो भोमा भोआ। अब केशन के ऊपर
नीलाट तले नैना पर, नैन का पर, नैन पर रेखा बांध चली दो किनारी। रेखा बांध दो चली किनारी, आए अनिया मिली बराबर। यहाँ अनिया यहाँ मिली बराबर, और ये आंख का दो रेखा ऊपर और नीचे आए मिली यहाँ, आए अनिया मिली बराबर। सुंदर सा जी, इसका लक्षण संसार में है। बच्चा को एक वात्सल्य माँ किस तरह से देखती है। जिराफ बच्चा पैदा होते ही लात मार देता है अपने बच्चा को, लात, फ्लाइंग किक, क्योंकि उसका भाव है अभी से मेरे साथ कितने देर रहेगा। जंगल का जानवर आएगा तो कोई आक्रमण करने आया तो ये कैसे एक बचेगा, खुद इसको भाग के बचना पड़ता है। सिर्फ ये भी प्रेम है, लात भी प्रेम है। अब क्या बोलो, प्रकृति ने दिया वात्सल्य, लात है, प्रेम है। ऐसे अलग 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 वात्सल्य वाला सबको लीजिए। धरती के ऊपर माँ का जो है ना, अब वो पिटाई करता है कि फेंकता है कि क्या करता है, लेकिन सबका सुंदर अंदर वात्सल्य तब बचा हुआ है। इस तरह से माँ को लेके आओ, गौ माता के बच्चा को ले, और मातृ मतलब मनुष्य के माँ का वात्सल्य लेके आई हो। ऐसे करते करते एकदम माँ वात्सल्यता में बच्चा को देखते देखते क्या क्या देखती है। माँ जो परमात्मा का माँ की बात कर रहे हैं, ये संसार का ऐसे स्वार्थी माँ की बात नहीं। लक्षण तो है ना, सोचने के लिए, खजाना बनाने के लिए। ज्यादा दूर तक मत जाना, उसी को उसी के चिपक के, हाँ माँ ऐसा ज्यादातर मत लाना, बातें भूल जाती है माँ, कहाँ उसको करना, उसको अपने ही बीत जाता है। इसलिए रिफ्लेक्शन है थोड़ा। ये क्वालिटी जो है ना, ये क्वालिटी जो उसको सुंदर बनाना, सुंदर देखना, अपने बच्चा को सुंदर जहाँ तक बनाना, ये भाव जो है ना परम धाम के आँख के भाव में ही है, ये अणिया में ही है वो भाव। इन सब का स्वरूप है राजी महाराज का श्रृंगार। इन सब मतलब इन सब भावों का केंद्र बिंदु है राजी महाराज। इसलिए ब्रह्मात्माएं तो राज्य के श्रृंगार को देख ही रहे, इंद्रावती आत्मा ब्रह्म आत्मा देख के तो सारी बता रहे हैं, लेकिन वो अणिया भी सखियों को देख रही है, वो आंखें के तारे भी सखियों को देख रहे हैं, और सखियों को देख करके तारे उतने खुशी है जितना सखियां खुश है। और दोनों को उसमें राजी महाराज का भाव देख करके राजी अनंत स्वरूप में होकर के सागर अपने लहर में मस्ती है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा इन अंगों को देख करके राजी की भावना, खुश है, आनंद है, राजी का ही स्वरूप है। रेखा बांध चली दो किनारी, आए अनिया मिली बराबर। दो नैना किनारी शोभित, घट बड़ कोई न केस। उज्जवल श्याम दो लरत है, कोई दे न किसी को रेश। कोई न किसी को रेश मतलब उसमें किसी ने एक ने जीता ऐसा नहीं है, दोनों बराबर सेवा में लगे हुए, सुंदरता की कंपटीशन, लेकिन जीतता कोई नहीं। ऐसा नहीं कि फिर थोड़ी देर जंग किया छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। अनंत रूप से, अखंड रूप से। तिलक नीलाट न किया, असल बन्यो रोशन।
फिर राजी महाराज श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय में और एक चीज प्रकट हो गया। 124 नंबर तो अच्छा, राज्य का ऐसा ध्यान, है ना। और यहाँ पहला क्या बोला, ललाट में चंदन लगाएगी नहीं ले, तिलक लगाएगी नहीं ले, तिलक का नीलाट पहला देखा था ना। सुंदर बैसाखी ने पहनाया कि इंद्रावती ने पहनाया है राज्य का चंदन, लगता होगा। धनी बोल रहे हैं तिलक का नीलाटा न किया, किसी ने किया है ऐसा नहीं है। तो ऑटोमेटिक स्वतः क्या बोले, स्वतः अपने आप पता नहीं। धन्य तो किसी ने तिलक का नीलाटा न किया ऐसा बोला है, तो तिलक लगाया ही नहीं। लगाइए दिमाग, किसी ने लगाया नहीं है बोल रहे। असल बने रोशन लिखा हुआ है। ललाट में नासिका से ऊपर जो तिलक गया है वो किसी ने बनाया नहीं। मैं अपने दिल को पूछ रहा हूँ, आपके दिल को पूछ रहा हूँ, किसी ने बनाया नहीं। अच्छा ठीक, चलिए बगीचा में, सुंदर फूल के बगीचा में चले। गुलाब का फूल, आह, लाल गुलाब, रोज गार्डन, लाल ही लाल और पीला ही पीला है गार्डन। वहां किसी ने उस गार्डन के उस गुलाब के फूल में लाल रंग किसने भरा, किसने बनाया लाल रंग? नहीं, वो तो अच्छा, इसका मतलब गार्डन के फूल में लाल रंग दिखना आपको प्रश्न नहीं आया किसने बनाया है? वहां बनाया शब्द आया नहीं, आया ना। उसमें क्या जोड़े आपने, स्वतः हो, तो ललाट में तिलक स्वतः है, उसमें क्यों माथा कुटी की? अभी तक सुंदर भाई ने लगाया, केंद्रावती ने लगाया, नहीं ललाट में लगाया। ओ, हमारा दिमाग सुबह उठ के गुरुजी ने लंबा तिलक लगाया हुआ देखा है हमारे दिमाग ने, इसीलिए राज्य के ललाट बोलते ही, यहाँ चंदन का शोभा बोलते ही किसने बनाया करके आए। यही राज्य महाराज इंद्रावती आत्मा बोले सुंदर साथ, यही कहीं ना कहीं तिलक लगाने में झगड़ा करेंगे करके बोल दिया यहाँ तिलक नीलाटन न किया, इसीलिए बताया, किसी ने बनाया नहीं है। तो बनाया शब्द दिमाग से हटाने के लिए मैंने क्या दिया, बनाया शब्द, ये बनाया, खाली बनाया शब्द अपने हृदय में देखिए, घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, आधे जाकर के शरीर परमात्मा ने बनाया है, बोलते हैं ना, शरीर परमात्मा ने बनाया बोलते हैं, है कि नहीं? वो ऐसे करते करते लास्ट में सृष्टि किसने बनाई, परमात्मा ने बनाई। तो ये बनाया शब्द से आर्टिस्ट ने बनाया, उसने बनाया, लास्ट में एक जगह तो आया परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा जुड़ा कि नहीं जुड़ा? लास्ट में एक जगह बोलने पड़ा ना, पहाड़ परमात्मा ने, नदी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा जुड़ा कि जय लगा। तो वो फूल में कलर किसने बनाया? अब वो परमात्मा बोलना अब साइंटिस्ट को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो माइक्रोकॉस्म पता नहीं क्या क्या प्रोपोर्शन डाल करके कुछ ना कुछ डाल करे फोटोसिंथेसिस शब्द मिला मिला करके साइंस अपना बना, सीधे बोलो ना, परमात्मा ने दबना कोई नहीं चाहता संसार सेकेंडरी हो जाएगा करके फर्स्टेंडरी फर्स्टेंडरी होने के लिए ये भी पीछे जाकर डिक्शनरी में आएगा, ये सेकेंडरी को फर्स्टेंडरी बने, ये बाद में किससे क्रिएट हुआ, ये बोले
महेंद्र महाराज ने किया है। अब वो सबको फर्स्ट होना है ना, इसलिए नए नए नाम सीधे ही बोलो परमात्मा की सृष्टि है। तो वो रोज गार्डन में जब फूल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आर्टिस्ट का किसी कमरा में आर्ट कर कितना सुंदर बनाए 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 बोलते हैं, लेकिन यही कितना आर्टिस्ट ने कितना सुंदर, सुंदर शब्द भी प्रयोग हो रहा है, किसने बनाया बना, लेकिन एक दिमाग में कोई स्वरूप इसका हाथ चलाया बनाया दिखाया, लेकिन वही बनाया शब्द जब जाता है फुलवारी में, फूल का रंग देख करके परमात्मा ने बनाया आता है, बनाया तो बनाया था, लेकिन परमात्मा जुड़ जाता है। उतना भी नहीं है परमधाम के ललाट में, ये तो स्वतः सिद्ध है। परमात्मा ने बनाया भी शब्द नहीं हुआ, इसीलिए ये निशंक बनाया, तिलक नीलाट न किन किया, असल बन्यो रोशन। ऐसा तो कितना कैसे कैसे श्रृंगार स्वयं राज्य महाराज स्वरूप है, तो अनंत अनंत सुंदर श्रृंगार बनता है। कई रंग खूबी छिन में शोभा गिनती हुए न कि न, अब शोभा का कोई गिनती नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर स्वरूप है। अब ये जो वर्णन हो रहा है तो ध्यान से इंद्रावती आत्मा कब कौन सा स्वरूप का दर्शन हो जाता है, कुछ पल को पकड़ते हैं, कुछ पल भी नहीं, वो सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पकड़, वहां से फिर चिंतन शुरू हो जाता है। इस तरह से बार बार आशिक जो है, और काम क्या है, यही तो आशिक का धर्म है कि माशूक का हृदय का दर्शन करती रहती है। अब ये सारी चीज के लिए अब क्या करूं, प्रणा जी बोल रहे हैं देहा इंद्री फरेब की, अब क्या करूं, देह सच्चिदानंद स्वरूप है, और यहाँ वर्णन करना पड़ता है सपना के देह से, और सपना का देह जागृत का रिफ्लेक्शन है, जागृत रिफ्लेक्शन है करके फिर जागृत का तो नहीं है। इसीलिए अब देह में, देह इंद्री फरे, फरे वाला में भी देह है और ललाट भी है, तिलक भी पहना हुआ है, फरेब देह में आंख भी है, भौं में भी है, केश भी है, कान भी है, लवण भी है, सब है, अणिया भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, ये अब देह देखत इलत फना, ये सब झूठा मिथ्या फना, सो क्यों कहे बक्का सुभान मुख। इसलिए अब ये इसका दृष्टांत दे करके बक्का शुभान मुख क्यों कहे, कैसे कहे, इन अंग की जो रचना, ये अंग की रचना से कैसे कहें। इसीलिए जितना भी हो रहा है इस रचना से नहीं है, ये रचना का माध्यम बना करके मूल मिलावा जागृत स्वरूप का रचना ही अपने स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से वहीं खड़े रह करके उस सुंदर भाव, उस जगह में वहीं पर खड़े रह करके सच्चिदानंद स्वरूप को देखते रहना है। देह इंद्री फरेब की, देह इंद्री फरेब की, देखत इलत फाना, देख इलत फान, सो क्यों कहे बक्का सुभान मुख, सो क्यों कहे बक्का सुभान मुख, इन अंग की जो रसना, इन अंग की जो रसना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।